नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन्नत दाढ़ी की शेप बेहतर करने के लिए ट्रिम करवाया जा सकता है? ट्रिमिंग यानी उसको बराबर चारों तरफ, तीनों तरफ से, ट्रिमिंग सही चौथी तो नहीं बनती है, 1 2 3 अगर कोई करवा लेता है जायज है। ट्रिम करा के बिल्कुल भी छोटी कर देता है शायद अफरीदी साहब की तरह, तो दाढ़ी तो वो भी है, गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन मुट्ठी दाढ़ी सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है, मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए कम से कम। हम तो मेरे भाई मुट्ठी के बाद वाले बाल भी नहीं काटते, बाकी ट्रिमिंग कराना जायज है, क्यों नहीं है। मेरा क्लिप है यूट्यूब के ऊपर, दाढ़ी की लंबाई कितनी हो, लाखों लोगों ने देखा है, उसमें बहुत लंबी लंबी दाढ़ी वालों की फोटो भी लगी हुई है, वो आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर तालाब में नहाते हुए कोई शख्स पेशाब कर दे तो तब भी इसमें नहाने वाले का गुस्ल हो जाएगा? इसमें अगर 2 किस्म का आ रहा है कि नहाने वाले का खुद जो पेशाब कर गया या फिर कोई और नहा रहा है और किसी ने पेशाब कर दिया, दोनों का गुस्ल हो जाएगा? हो जाएगा अगर तालाब बड़ा है, मैंने पहले बताया ना, दह दर दह है अगर तालाब, यानी 15 फुट बाई 15 फुट का तालाब है, उसमें अगर कोई पेशाब कर देता है तो वो उसका इस्तंजा भी हो जाएगा, उसका गुस्ल भी हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगैर कोई गलत अकीदा रखे हाथ या गले में डोरी या धागा बांधना कैसा है? किस लिए बांधना चाह रहा है वो? बस वैसे फैशन के तौर पर। फैशन के तौर पे बांध रहा है तो फिर ज़ाहिर उसकी नीयत का इतबार होगा, उस पर तो हम फतवा नहीं लगाएंगे। फैशन के तौर पे और काम करें ना, घड़ी बांधे और वक्त की कदर करें अगर आपने करना। खाली धागा बांधने की तो कोई मसला नहीं। पहुंची सलवार से ऊपर करे जो इस्लाम का फैशन है। हाँ, इस्लाम का फैशन है, लेकिन वो औरतों ने करना शुरू कर दिया। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे गांव में वाटर सप्लाई का बिल बहुत ज्यादा आ गया, क्या हम कुर्बानी का गोश्त या खालें बेचकर बिल अदा कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो लादा सी चीज है। ये क्यों? बिल इसलिए ज्यादा है कि मेरे भाई आप ये समझते हैं कि ये मुफ्त है, आप साथ साथ बिल अदा करते रहे। बहुत थोड़ा बिल होता है, 100-150 रुपया महीने का बिल होता है, जो आप एक दिन में बच्चे को चिप्स खिला देते हैं ना मार्केट से लेके, और गंदी निमको वगैरह, उतना आपका महीने का पानी का बिल होता है। वो आपने नहीं दिया हुआ, 10-10 20-20 साल से नहीं दिया हुआ, अब वो इकट्ठे बिल या बिल आते थे आप जमा नहीं कराते थे, ये कि नहीं जमा कराना, वो आप इकट्ठे डलने शुरू हो गए लोगों को। हमारे मोहल्ले में बड़ा शोर मचा हुआ है। हमारा घर हमारे मोहल्ले में था जो हम हमेशा से बिल जमा करा रहे हैं, हमारा तो बिल कोई नहीं आया, बाकियों किसी का 18,000 आया हुआ है, किसी का 20,000 आया हुआ है। तो वो सर आप नहीं, वो ये आप उनसे जाके आप उसको डिवाइड करवा लेंगे, हम इतने सालों में अदा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दें, इस तरह करके वो आपको कोई उसकी डिवीजन कर देंगे। ठीक है। अगला सवाल है, बच्चे के कान में अजान देने का दुरुस्त तरीका क्या है? कुरान और हदीस से उसमें वजाहत करें। इजमा है जी कान में अजान देने के मसले में, जामिया तिरमिजी में हदीस है, इमाम तिरमिजी ने उसे सही कहा, बाद उसे ज़ईफ भी कहते हैं। अलबत्ता इमाम तिरमिजी ने इजमा नकल किया कि मौला हसन अलैहिस्सलाम के कान में नबी अलैहिस्सलाम ने अजान दी थी। बाकी इकामत वाला मसला कोई नहीं है, ये कहते हैं एक कान में अजान दें एक में इकामत, और वो कान के लिए भी उन्होंने बकायदा वो एक सफा मोड़ के ना, तो उसके कान के पास रख के ना यूं करके अजान दे रहे थे। और मेरे भाई उसके पास खड़े होके किबला रुख होके आप अजान दे दे, वो कान से ही सुनेगा, मुंह से नहीं सुनेगा ना नाक से। कान में अजान हो रही होती है ना, कान में अजान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपने उसके, वो कान से मुराद है आपने पास खड़े होके उसके अजान देना है, उधर ना होके उसके पास ना आए, कानों में पड़ेगी, बस अजान दे लें। अगर फजर का वक्त है तो फजर वाली अजान दे दें, अगर फजर के अलावा कोई और वक्त है तो कोई और वाली अजान दे दें। इकामत कोई जरूरी नहीं, बस एक दफा अजान दे दें, दोनों कानों से ही सुनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को आयत करीमा क्यों कहा जाता है? ये आयत करीमा तो लोगों ने नाम दे दिया, नाम डिवाइस करने में कोई हर्ज नहीं है। करीम यानी करम कहते हैं ना, यानी रहमत के लिए इकराम का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ताला इकराम करता है, अल्लाह बड़ा करीम है। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने एक पैगंबर का इकराम किया था, उस पैगंबर का कि जिसके बारे में इतने सख्त अल्फाज आए सूरह अस-साफ़ात में 12 नंबर 23 में, कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र न करते हैं तो उसी दिन मछली के पेट से निकाले जाते हैं जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। इतना जिस पैगंबर पे अल्लाह ताला को जलाल था, वो जलाल अल्लाह ताला का इकराम में बदल गया इस दुआ करने की बरकत से। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और सूरतुल अंबिया में आया, जो ये दुआ करेगा कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, कोई मोमिन भी ये दुआ करे हम उसे भी निजात दे देंगे। और जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ हदीस है, मिशकात में आपको दुआ वाले चैप्टर में मिल जाएगी, कि जो शख्स भी यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं लौटाता। तो ये आयत करीमा जो है अस्माए आज़म में से है। मेरा यूट्यूब पे क्लिप लाखों लोग देख चुके हैं। 3 वज़ाइफ, मुसीबत और परेशानी से बचाव के 3 वज़ाइफ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ये 3 वज़ाइफ, तो उसमें ये भी है। तो आयत करीमा इसलिए कहा जाता है, बाकी नामों से कोई फर्क नहीं होता। आप दुरूद इब्राहिमी का जो नाम दुरूद इब्राहिमी है, नबी इस्लाम ने नहीं रखा, हम कहते हैं उसे। बुखारी मुस्लिम तो इतना ही है कि दुरूद शरीफ तालीम फरमाया जाए, तो नाम रखे जा सकते हैं, नाम रखना कोई बिदअत नहीं है, नाम जो मर्जी रखें। अगला क्वेश्चन है, क्या सालगिरह मनाना फजूल खर्ची में शुमार होगा? अगर फजूल खर्ची उसमें कर रहे हैं तो फजूल खर्ची में शुमार होगा। अगर फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, जैसे देखें आप आम गेट टुगेदर कोई कर लेता है, किसी की दावत कर लेता है, उसके लिए एक बहाना, एक हमारे
ٹرینڈ کے طور پہ اگر میرا یوٹیوب پہ سالگرہ اور ہیپی نیو ایئر کے اوپر کلپ بھی ہے کہ اس کے اندر غیر شرعی افعال نہ کیے جائے. فضول خرچی یہ ہے کہ آپ مطلب لائٹنگ کرا دیتے ہیں 10,000 روپے کی, یہ فضول خرچی ہے. اگر کوئی اس میں بلا کے غریب رشتہ داروں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کریں بے شک کریں. نیکسٹ کوشچن ہے, کیا فوٹوگرافی کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ ساتھ ہی اس کے میں شامل کرتا ہوں کوشچن کہ لوگ جس طرح یہ شادی بیاہ پر فلمیں بناتے ہیں, یہ جائز ہے؟ مشکل سوال ہے. اس میں صرف میں یعنی اصولی جواب دوں گا کہ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر ایڈریس کیا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر وہی سین حلال ہوں گے جو عام حالت میں بھی حلال ہے. عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, اور پھر اگر کوئی ویڈیو بن بھی گئی ہے تو وہ پھر انہی لوگوں تک رہی ہے تو بڑا مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ مووی کی بجائے نا میاں بیوی اپنی تصویر کھنچوا لیں اور وہ اپنے البم میں لگا دیں, نیٹ پہ نہ چڑھائیں, فیس بک پہ نہ چڑھائیں. تو اس طریقے سے باقی وہ تو چھری کے ذریعے بندہ ماریں آپ یا چھری کے ذریعے آپ مرغی ذبح کریں, وہ تو اس پہ ہے. فی نفسی تو فوٹوگرافی کو یعنی برا نہیں کہا جا سکتا. باقی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز, اس میں نے بتایا کہ اب تو اجماع ہو گیا ہے تصویر کے جائز ہونے کے اوپر. پہلے ہی تھا, مولویوں کو سمجھ دیر سے آئی.